माचागुरा डैम में डूबने से हुई 4 बच्चों की मौत। डैम में नहाने गए थे बच्चे, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सांसद नकुल नाथ ने जिले के ग्रामीण अंचलों में किया जनसभा को संबोधित। वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जानी समस्याएं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत, की उज्जवल भविष्य की कामना। और मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों ने किया रक्तदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम में आज 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 3 बालिकाएं व 1 बालक शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बच्चे नजदीकी ग्राम 12 बरियारी और धनोरा के निवासी थे, जो कि डैम में नहाने के लिए गए थे, तभी ये घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही चौरई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कार्रवाई प्रारंभ की और मृतक सभी बच्चों को चौरई अस्पताल भिजवाया। घटना में सृष्टि पिता संजय मसराम उम्र 7 वर्ष, प्राची पिता बसंत उइके उम्र 9 वर्ष, प्रिया पिता बसंत उइके उम्र 11 वर्ष व शेखर पिता घनश्याम टेकाम उम्र 10 वर्ष की मौत हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने खेद व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अभी एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है कि पेंच के डैम में 4 बच्चे डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद घटना है और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इसमें इसकी पूरी जांच हो कि बच्चे वहाँ कैसे पहुंचे और कैसे दुर्घटना हुई। बहुत ही दुखद घटना है। परिवार को के लिए बहुत ही कठिन समय है। उनके परिवार वालों के ऊपर बिजली गिरी है। ईश्वर से कामना करता हूँ उनको शक्ति दे या दुख सहन करने। ये दुखद समाचार ज्ञात हुआ कि माचागुरा डैम में 12 बरियारी गांव के 4 बच्चे माचागुरा डैम के अंदर में डूबकर उनकी काल कवलित हो गए हैं। हम उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्काल संज्ञान में लाए। उनकी पूर्ति तो हो नहीं सकती उस परिवार के बच्चों की, पर जो कुछ भी मदद हो सकती है वो सरकार और प्रशासन तत्काल करे। हम उन सभी दुखी परिवार के साथ सहभागी हैं कि भगवान उनको शांति प्रदान करे और हम उस परिवार के दुख के साथ सम्मिलित। जिले के सांसद नकुल नाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में हैं। आज उन्होंने अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदी ब्लॉक के ग्राम बांकी, तामिया, चावल पानी, दमुआ व ग्राम नवेगांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। सांसद नकुल नाथ ने अपने दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। चाहे बात बिजली की बढ़ी दरों की हो या फिर पेट्रोल, डीजल या खाद्य तेल की, हर चीज महंगाई की चपेट में आ चुकी है। लेकिन सरकार जनता को राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हमें यह सच्चाई जन जन तक पहुंचानी है और समाज को सच्ची तस्वीर दिखाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो हालात हैं, हम जनता को वही तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन अब हम सबको मिलकर झूठ बोलने व गुमराह करने वाले तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आवेदन दिया ना, आप बैठ जाइए, बस होगी उस पर कार्रवाई करिए, बैठ जाइए। माता बहनों और कोई समस्या, वो तो बात आने की बात हो गई। कांग्रेस के सभी परिवार के साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इतने दिन लगभग 3 साल हो गए मुझे आप लोगों ने सांसद चुना, लेकिन मैं आपके बीच नहीं आ पाया। 2 साल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा रहा, तो क्षमा प्रार्थी हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे माफ करेंगे। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर
सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कमलनाथ जी का साथ दिया है और मेरा भी साथ दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत और भाषण देने नहीं, मैं आपके बीच में आया हूं कि मैं आपके बीच में आऊं, आप सबको जानूं, पहचानूं, आपसे रूबरू हो सकूं, क्योंकि आप ही जो हमारे कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं, आप ही ने कांग्रेस की नींव बना के रखी है। पूरा संगठन का बोझ आपके कंधों पर है। आपको खुद एहसास नहीं होता कि आप संगठन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आपकी क्या वैल्यू है। साथियों, एक जगह हम कांग्रेस वाले कमजोर हैं। हम पूरी ताकत लगा देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं, लेकिन हम मुंह चलाना नहीं जानते। हम प्रचार प्रसार में बहुत कमजोर हैं, जो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पाते। महंगाई आज आसमान को छू रही है। बिजली की क्या स्थिति है आज, ये आपके सामने है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लगातार बिजली मिलती थी। डीजल का क्या भाव है? किसान को खाद और यूरिया नहीं मिलता। ये सब जो असलियत है, ये हमें जनता के बीच में उनको समझाना है। छिंदवाड़ा जिले की मेरिट लिस्ट में आए कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पुष्पगुच्छ एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया तथा छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश साहू, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, छिंदवाड़ा नगर मंडल 1 अध्यक्ष रोहित पोफली, युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष बिट्टू मनरा उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने दीपशिखा पवार पिता हरि प्रसाद, लोवी वर्मा पिता रामनारायण वर्मा, प्रज्वल दीप चौहान पिता मोहन चौहान, सानिया अहमद पिता मोहम्मद असलम, अंशुल राउत पिता रतनकर राउत, शफाक अली पिता फिरोज अली, दिशा गुजर पिता विजय गुजर, अतुल वर्मा पिता देवेंद्र वर्मा, सृष्टि खवसे पिता प्रकाश खवसे, खुशी पवार पिता हेमंत पवार, कुसुमलता पवार पिता अशोक पवार, संगीता पवार पिता राम भरोस, रूपाली वर्मा पिता छोटू वर्मा, प्रथम सोनी पिता अमित सोनी, प्रांजल डोंगरे पिता संजय डोंगरे, दीपावली वर्मा पिता सुनील वर्मा, नीरव गढ़ेवाल पिता राजेश गढ़ेवाल को पुरस्कृत किया। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से आप सभी दिखाते हैं
और परिवार से भी हमारे अभिभावकगण उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों के जो यहाँ रिजल्ट आए हैं उसके पीछे निश्चित तौर पर आप लोग का हाथ है, जो आप लोगों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और आज उन्होंने, क्योंकि आगे हमको अच्छा फ्यूचर बनाना है, अच्छा भविष्य बनाना है और मार्ग भटकाने के लिए तो बहुत सारे मार्ग हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले के प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने 10th एवं 12th बोर्ड में छिंदवाड़े का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और अच्छे मार्क्स लाए, ऐसे समस्त बच्चों का यहाँ पर आज सम्मान हमारे द्वारा जिला भाजपा के द्वारा किया गया है और मैं इनका सम्मान करते हुए इन्हें बधाइयाँ देता हूँ, इनके माता पिता अभिभावकगण को बधाई देता हूँ और इन समस्त बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इन्होंने कई बार विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अच्छी पढ़ाई करी और अच्छे नाम लाए हैं। आज हमारी केंद्र की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार ऐसी योजनाएं ला रही हैं कि जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और इनकी पढ़ाई में कोई बाधाएं ना आए, तो उसको लेकर के सरकारें काम कर रही है। साथ ही साथ ये बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी है और मोदी जी का जो मंत्र है, मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, इन बच्चों के बगैर संभव नहीं हो सकता है। आज बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है। निश्चित तौर पे ये बच्चे मोदी जी का सपना पूरा करेंगे। आज मैं फिर से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों के बीच जिले के सांसद नकुलनाथ ने 3 मई की रात परशुराम वाटिका पहुंचकर भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना की व सभी को भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव की बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। ऐसे खड़े हो मूर्ति की भैया आप भैया इधर भैया हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़। आइए दीदी आइए, अरे आप जाओ नहीं भैया मुझे पहचाना। चलो के द्वारा प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 मई को रविवार को यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 2 तारीख को महिलाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई मिश्रा कॉलोनी वाले भवन में और आज 3 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ पे भगवान श्री का पूजन अर्चन और उसके पश्चात संकट मोचन हनुमान मंदिर में सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया गया। 11 बजे वहां भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया और उसके बाद 4 बजे शाम को संकट मोचन हनुमान मंदिर से ही विशाल मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली आयोजित की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अभी परशुराम वाटिका में पहुंची है और यहाँ पे स्वल्पाहार, महाआरती और उसके बाद स्वल्पाहार के पश्चात इस रैली का समापन होने जा रहा है। कल शाम को 7 बजे, 4 तारीख को शाम को 7 बजे यही स्थानीय परशुराम वाटिका में ही हमारा वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम मुख्य समारोह शाम 7 बजे प्रारंभ होगा और जो लगभग 9 से 10 बजे तक चलेगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथियों का उद्बोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हमारे वरिष्ठों का स्वागत सम्मान के पश्चात सहभोज का आयोजन ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के द्वारा किया गया है। इस वर्ष बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने हमारे ये 4 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और कल 4 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए सभी को सपरिवार, स्वजाति, इष्ट मित्रों सहित यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि कल शाम को 7 बजे परशुराम
वाटिका पहुंचे और हमारे इस वर्ष के सभी कार्यक्रमों को संपन्न करते हुए अपनी सहभागिता इन कार्यक्रमों में सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री पटना। मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आज जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगठन द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए संगठन ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। हमारे कर्मचारी संघ ने ये आयोजित किया था ब्लड डोनेशन का। उस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए एकत्र हुए हैं और जैसा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में लगातार प्रकाशित हो रहा है कि कोरोना की वजह से बहुत से लोग ब्लड डोनेशन से कतरा रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील है कि बिल्कुल ना संकोच करें, निसंकोच ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन करें। विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को विगत 2 माह से सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा वेतन भुगतान न किए जाने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा और संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। हम यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि यदि 3 दिन के अंदर हमारे कर्मचारियों का भुगतान यदि नहीं होता है तो यूनाइटेड फोरम आज होगा। तो मैं हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय का इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। कुटुंब मांगते सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन मार्च का कुल 961 लोगों को करना था, उसमें से 330 लोगों को किया है, बाकी 630 लोगों का नहीं किया है। हमने उनसे कई बार चर्चा की है, मगर वो बोल रहे फंड नहीं अवेलेबल है। ये हमें इस टाइप से गुमराह किया। उसने 29 तारीख को पेमेंट करने के लिए बोला था। इसके पहले भी हमने 3 बार उसको चिट्ठी लिखा है। उसके बाद अगर 29 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो हमने उसको इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट का नोटिस भी जारी किया है बाहर करने के लिए। उसके पश्चात आज जो 4 तारीख हुआ है, आज तक पेमेंट नहीं किया उसने। इसके बाद हम कंपनी स्तर पर चर्चा किए हैं कठोर कार्रवाई के लिए इस कंपनी के ऊपर, और एक नोट शीट बना के आज ही प्रेषित किया है CGM HR सी साहब को। अगर वो नहीं करता तो हम कंपनी स्तर पे कराएं, ये मार्गदर्शन दिया है। आज विद्युत विभाग में जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको ओरियन कंपनी जो सेवा प्रदाता कंपनी है विद्युत विभाग में बाह्य स्रोत से हमारे कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 2 माह से कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर हमारे कर्मचारियों में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनमें असंतोष व्याप्त है। और चूँकि ये हमारे कर्मचारी छोटा वेतनभोगी कर्मचारी होता है और इनको समय पर वेतन न मिलना उनके परिवार के लिए संकट खड़ा करना है, और निश्चित तौर पर ऐसे समय में उनको वेतन समय पर मिलना चाहिए। और कानूनी रूप से 7 तारीख को हर माह वेतन देने का सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा विद्युत कंपनी से अनुबंध भी किया गया है, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। इसको लेकर आज यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के द्वारा कर्मचारियों को तत्काल भुगतान कराने और सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ
कार्रवाई करने हेतु अधीक्षण यंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, ऊर्जा सचिव, सभी प्रमुख अधिकारियों को आज का यह ज्ञापन प्रेषित किया है। इसके साथ कि 3 दिन के अंदर हमारे कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जावे, अन्यथा यूनाइटेड फोरम पावर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हम 3 दिन के बाद कभी भी हमारे कर्मचारी आंदोलन हेतु जा सकते हैं। भाजपा कार्यालय में आज जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिले की 2 जनपदों में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की मांग रखी है। पीडीएस का गेहूं, पीडीएस का अनाज जो गरीबों को बंटना था, जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए लगातार पीडीएस का अनाज, निःशुल्क अनाज और 1 रुपये किलो दे रही है। कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष, उसका पति और उनके अन्य कांग्रेस के लोग उसको अलग से ले जाकर के बेच रहे हैं। उनके ऊपर 420 का मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरा मामला जो फर्जी प्रमाण पत्र देकर के जो परासिया के जनपद अध्यक्ष हैं, उनके कोर्ट ने आदेश दिया। वही हमारे दीपू विराय जी और हमारे देवेंद्र सूर्यवंशी जी ने कोर्ट में भी वहाँ पर दिए थे और कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें हटाया जाए। लेकिन उसमें लगता है कि करोड़ों अरबों रुपए का वो मामला आगे जाएगा। अभी जनपद पंचायत मोखल का मामला है। छिंदवाड़ा जिले की सभी जनपदों पे कांग्रेस का कब्जा है। सभी जनपदों में कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष बैठे, इनका आदमी पकड़ाया, FIR दर्ज हुई। तो आप जनता, गरीब जनता के अधिकारों पे डाका मार रहे हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो निर्दोष है, सदोष है, बात का विषय। अपनी पार्टी की अगर इज्जत को रखना है, ऐसे व्यक्ति पे जिनके ऊपर में लांछन है, उनके तत्काल कार्रवाई करके इसको कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए। हमारी परासिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 साल तक जनपद पंचायत परासिया के उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर ग्रहण करना अति निंदनीय है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बात अगर कमलनाथ से छुपा के अगर इन्होंने रखी है तो ऐसे कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी में रखने का राइट नहीं। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा, आप बहुत पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। देख, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना बड़ा धोखाधड़ी पिछड़ा वर्ग के साथ किया। ऐसे व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने ही पुलिस को और कलेक्टर को इस बात के लिए आपने कहना चाहिए। दूसरा, जो अभी पीडीएस का गेहूं 2 जनपद अध्यक्षों के पास में पकड़ाया और इनके लोग इस प्रकार का भ्रष्टाचार, बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, आपको कार्रवाई करना चाहिए। तीसरा विषय है कि जो छिंदवाड़ा जिले के अंदर में RES के माध्यम से, रोजगार गारंटी के माध्यम से, राज्य के माध्यम से जो डैम बन रहे हैं, इनमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत घटिया क्वालिटी के डैम बने हैं और इसलिए मैं जिला कलेक्टर से भी कहना चाहता हूँ, CO जिला पंचायत से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप देखें और ये भ्रष्टाचार को उजागर करें और जो इसमें दोषी हैं इनके, क्योंकि अधिकांश जगह जनपद पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस के लोग बैठे हैं और इसलिए इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं चौरी क्षेत्र के दौरे पर गया था, बड़ी संख्या में जो नहर है वो टूटी फूटी है और चूंकि गारंटी पीरियड निकल जाएगा फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी एक नहर ये बांका नागरपुर के पास टूटी, लोगों ने अनाज बो दिए, उसके बाद भी वहाँ पानी नहीं हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो मेंटेनर ने गड़बड़ किया है, इनकी व्यापक जांच होके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बदमाशी हुई है कि लोकल के ठेकेदारों को पेटी पैक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सड़ी रेत लगी उसके अंदर में, मिट्टी वाली रेतें लग गई, सीमेंट उसके अंदर में नहीं लगी। अधिकांश जो नहर है वो समाप्त हो गई और इसलिए ठेकेदारों के से रिकवरी होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों को जिन्होंने गड़बड़ की उनको जेल भेजना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की ओर से मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कामगार कर्मचारी कांग्रेस द्वारा बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों में काम करने वाले 200 से अधिक असंगठित श्रमिकों को गरिमामय आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक विजय चौरे एवं कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कामगार कांग्रेस बोरगांव क्षेत्र के अध्यक्ष बालकिशोर बकोरिया, दीपक घुगल, बसंत बेले, मनोहर मगरे ने किया, जिसमें प्रदीप कौल पांडे, क्रिस वस्त्राणे, किशोर खरपुरियाजी, सूर्य प्रकाश तिवारी, नंदराम चौरिया, रोशन, ज्ञानेश्वर राउत, शिव नारायण ठाकुर, राकेश इवनाती सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कामगार उपस्थित रहे। और दूसरा, काम करने वाले को कुछ न कुछ न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, यानी न्यूनतम वेतन का अधिकार। ये पेरिस में एक बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। उस मजदूर आंदोलन के बाद सरकारों को झुकना पड़ा और कामगारों को ये 2 अधिकार मिले। पहली बार कामगारों के हिस्से में कोई उपलब्धि आई थी। तब से दुनिया में 1 मई के दिन अलग अलग क्षेत्रों के मजदूर अपने स्तर पर इस त्योहार को मनाते हैं, अपने अपने स्तर पर मनाते हैं, संकल्प लेते हैं। उन्होंने बीते 1 साल में क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, ये सारी चीजें करते हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच के बैनर तले आज शहर के प्रबुद्ध जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर शिखर सुराना, डॉक्टर गगन कोल्हे व डॉक्टर दिलीप खरे सहित अन्य प्रबुद्ध जनों को समाज के लिए किए गए उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक मंच के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। हाँ भी हमारी स्वागत की बेला आदरणीय गोडे साहब आज के इस कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मंचस्थ अतिथिगण को मतलब आपको जो आशीर्वाद देना चाहिए वो वह मुझे इतना काफ़ी है ताकि मैं अपने और आगे सफ़र में आगे बढ़ सकूं। और सभी वरिष्ठ नागरिक मंच अब चूँकि साहित्यिक शब्द है, अपन सनातन संस्कृति के लोग हैं, जानते ही हैं कि 4 आश्रम व्यवस्था होती थी समाज के कार्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए और युवाओं के लिए जो प्रबोधन का कार्य करते थे, सन्यासी कहलाते थे। आप वर्तमान में वही सन्यासी हैं और आप लोगों का शुभ आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं यही कामना करता हूँ। आशीर्वाद ये लेने आए हैं कि आप लोगों का मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहे हम लोगों को और जो आप लोगों से हमने समाज सेवा और लोगों के लिए करने की जो भावना है वो और प्रबल हो, ये सीखा है और इसी भावना के साथ में हम आगे काम कर रहे हैं और करते रहें। शुक्ला और ये सब लोग थे। आज उन्होंने हमारा मूल्यांकन किया और मुझे पास घोषित किया कि हम पास हो गए हैं। बस मैं इतना ही मानता हूँ अपने आप को कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं यहाँ। डॉक्टर शुक्ला आए, वरिष्ठ सभी थे, डॉक्टर पारस, डॉक्टर बीपी तिवारी, ये सब लोग ऐसे थे जिसकी उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा था। 3 मई की शाम प्रियदर्शनी कॉलोनी में सर्व मनोकामना पूर्ण ओम श्री नागेश्वर मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में भूमि पूजन कर सभी को मंदिर निर्माण के लिए बधाई देते हुए सभी से सहयोग करने की अपील भी की। भद्रं पश्येम
साक्षवीरजत्राः स्तरैरङ्गैः देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः सप्रताः पृथ्वीतया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वां च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु शासनाम्। आधार तज्ञै नमः प्रतिभ्यै नमः सर्वोच्चारार्थे गच्छतां पुष्पाणि पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे। बहुत ही पावन पर्व है अक्षय तृतीया। मैं सर्वश्री मनोकामना कुंवर नागेश्वर जी महाराज का भूमि पूजन हुआ। एक सपना था कि कॉलोनी वासियों को एक दिव्य स्थान मिले। यहाँ पर आसपास के सभी लोग आभारी हैं भैया के, जिन्होंने अपनी व्यवस्थित जिंदगी से इसी श्रृंखला में कॉलोनी के बुजुर्ग श्री गोरेलाल जी पाल से मैं निवेदन करूंगा कि पुष्प माला से भैया का स्वागत। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे बढ़े, हम सभी लोग स्वस्थ रहें। आज इस अवसर पर यह कामना करता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे देश पर बना रहे, हम सभी का कल्याण हो। आज मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित सम्मानित श्री MP विश्वकर्मा, आज हम सभी लोग भगवान विष्णु के 6वें अवतार की आज जयंती अवतरण दिवस मना रहे हैं। ऐसे परशुराम जी का जयंती के अवसर पर, उनके अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ मंदिर का भूमि पूजन हम लोग के द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो समस्त कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस अवसर पर मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री सम्मानित परमजीत विज जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष भाई रोहित पोपली जी यहाँ पर उपस्थित। हमारा बहुत ही पुण्य और धर्म का काम कॉलोनी वासियों के द्वारा किया गया है, जो भगवान शिव के मंदिर का यहाँ पर हम लोगों ने आधारशिला रखी है। और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द यह मंदिर बने। आज आवश्यकता है हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने की, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर पश्चिम का जो हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी को भी बहकाने का काम हो रहा है। और आज युवा पीढ़ी से बातचीत की जाए तो हमारे धर्म के बारे में उतना नहीं जानती, हमारे भगवान ईश्वर के बारे में, ईश्वर के अवतार जो है उसके बारे में नहीं जानती है। तो कम से कम उनको अपने धर्म से जुड़े रखने के लिए ऐसे मंदिर बनते रहें जहाँ पर बच्चे जाके प्रतिदिन पूजा करें। साथ ही साथ बच्चों को भी ये संदेश देने की आवश्यकता है कि हम लोग के द्वारा, क्योंकि आज देखने में आता है कि कहीं ना कहीं इतनी व्यस्त जिंदगी हो गई है कि मंदिर हम लोग जाना भूल गए। अधिकांश लोग मंदिर नहीं जाते। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन छिंदवाड़ा के नीमा अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा के समीप स्थित ग्राम गुरैया में निःशुल्क शिविर का आयोजन कर मरीजों की मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच की गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर का लगभग 75 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद साहू, सचिव डॉक्टर अरविंद रावत, डॉक्टर मयंक कुमार साहू, डॉक्टर अर्चना साहू के द्वारा मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें उचित सलाह दी गई। इस शिविर को सफल बनाने में मोहन यादव, जय विश्वकर्मा, जितेंद्र कुमार साहू, भीमराव सांवले, अंकित साखरे का विशेष योगदान रहा। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ ग्राम गुरैया में निःशुल्क उच्च रक्तचाप एवं शुगर का कैंप लगाया गया।
जिसमें 75 पेशेंटों का निःशुल्क इलाज किया गया एवं दवाइयाँ वितरित की गई। आज अक्षय तृतीया एवं नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के 75 वर्षगांठ पर जिसको हम नीमा के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ मना रहे हैं, पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हमने आज यहाँ छिंदवाड़ा के निकट स्थित ग्राम गुरैया में एक निःशुल्क मधुमेह एवं रक्तचाप शिविर लगाया। इसमें हमने पेशेंटों को निःशुल्क हमने दवाइयाँ भी प्रोवाइड करी है। देन उनको ये भी बताया कि इस बदलती दिनचर्या के टाइम पे, इन्फेक्शन के टाइम पे अपने आप को सेफ रखना है, क्या क्या खान पान करना चाहिए और मौसमी बीमारियों से अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए। इस शिविर में लगभग 75 मरीजों का हमने निःशुल्क इलाज किया है और निःशुल्क इलाज के साथ साथ उन्हें दवाइयाँ भी वितरित की है हमने, और उनके हम उच्च स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आज स्वर्गीय प्रकाश राय की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक मंच के बुजुर्गों के लिए कूलर प्रदान किया गया। भीषण गर्मी के चलते राय परिवार ने बुजुर्गों को गर्मी से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भेंट दी है। यहाँ से काट दो। केंद्र तो इसका नाम है भवन का, सुविधा केंद्र को दे रहे हैं। ये श्री प्रकाश राय जी, जिनका आज पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में दिनांक 4/5/2021 में कोविड के दौरान उनका वो पंच तत्व में विलीन हो गए थे। क्योंकि हम सबका ये मानना है कि आत्मा अमर होती है, और इसी बात को लेकर कि एक संदेश भी जाए कि हम जिस जगह रह रहे हैं हमारे बुज़ुर्गों की छाँव हमें मिलती रहे। तो ऐसा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अनुभव के भंडार हैं, अनुभव उनके पास सक्षम है हमें ज्ञान दर्शन देने के लिए। तो मुझे लगा कि इस भीषण गर्मी में मैं आई, एक बार देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम जब उनसे लेते तो हमें भी देना चाहिए। क्योंकि ये बात है, कल मेरी माताजी की भी पुण्यतिथि थी 3 तारीख की। 2019 में उनका स्वर्गवास हुआ था और वो नगर पालिका में 4th श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रही, और उनकी सेवा, उनकी जिजीवसा, उनकी समर्पण भाव से आज मेरा भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर थे, और जिनके मार्गदर्शन में हम तीनों बहनों ने काफ़ी अपना स्वर्णिम भविष्य बनाया। और प्रकाश राय जी, जिन्होंने अपना बचपन से प्रतिकूल परिस्थितियों में हम बहनों को अपना सर्वस्व समर्पित किया। और मेरे साथ मेरी भाभी है, मेरा भतीजा है, बहू है, ये उनका नाती है सारांश। तो बस वही छोटी सी एक पहल थी। क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति सूर्यवंशी, मैं प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अमरवाड़ा में। प्रियदर्शनी कॉलोनी में दिशा कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा वर्ष 2018 से निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षक कमलेश पवार यहां 12 से 13 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। संस्था में प्रशिक्षित कई बच्चों ने नेशनल स्तर पर मेडल हासिल कर छिंदवाड़ा का नाम भी रोशन किया है। कमलेश पवार, दिशा कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया से टाइप है, और वर्ल्ड कराटे मुआ थाई जो थाईलैंड का है। WKF 1200 से 1300 स्टूडेंट्स हमको निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुके हैं। अभी की स्ट्रेंथ 114 है। बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण लें और बेल्ट ग्रेडिंग बढ़ा करके इसमें अच्छा ब्लैक बेल्ट बनने के बाद अच्छा सा रोजगार प्राप्त करके स्कूल में। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। माचागुरा डैम में डूबने से हुई 4 बच्चों की मौत। डैम में नहाने गए थे बच्चे, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सांसद नकुल नाथ ने जिले के ग्रामीण अंचलों में किया जनसभा को संबोधित। वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जानी समस्याएं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत, की उज्जवल भविष्य की कामना। और मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों ने किया रक्तदान। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।